मैं अब ये नंबर देखना चाहता हूँ, फर्दर कहीं और तो नहीं जा रहा, ट्रेस डिपेंडेंट। अब ब्लू एरो दिखा रहा है, ब्लू एरो का मतलब फ्रेंड ट्रेस डिपेंडेंट क्या है फ्रेंड्स? मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, एक बैलेंस शीट बनाई है, एक नोट्स है, एक ट्रायल बैलेंस है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का आइडिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को इस शीट को नहीं समझाना है आपको, एग्जैक्टली डेटा क्या है वो नहीं समझाना, मेरे को केवल फॉर्मूले कैसे फ्लो होते हैं वो समझाना है, राइट? तो अगर आपको ये डेटा नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स? सपोज यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं, कल्पना अग्रवाल, राइट? ये कल्पना अग्रवाल का नाम लिखा हुआ है, 2 लाख रुपीस। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर ट्रायल बैलेंस से आगे किस 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 शीट में जा रहा है और कहां कहां जा रहा है, राइट? तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा। ट्रेस डिपेंडेंट, इसने एक डॉटेड एरो बनाया, डबल क्लिक मैंने इस पे किया, इसने मेरे को एक लिंक दे दिया कि नोट्स B11 में जा रहा है, ये नोट्स B11। मेरे को वहां मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है, या तो मैं डबल क्लिक यहां पे करूंगा या मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा, ये मेरे को उस नंबर पे ले जाएगा, राइट? मैं अब ये नंबर देखना चाहता हूं, फर्दर कहीं और तो नहीं जा रहा, ट्रेस डिपेंडेंट। अब ब्लू एरो दिखा रहा है, ब्लू एरो का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ये सेम शीट में कहीं पर जा रहा है, राइट? तो डॉटेड एरो है, तो डॉटेड एरो का मतलब क्या है, ये नंबर डिफरेंट शीट में जा रहा है, और ब्लू एरो है तो इसका मतलब ये नंबर सेम शीट में जा रहा है। और बाई चांस आपको दोनों एरो नजर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये नंबर सेम शीट में भी जा रहा है और डिफरेंट शीट में भी जा रहा है, राइट? दोनों जगह जा रहा है, राइट फ्रेंड्स? अब फर्दर मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूं, ट्रेस डिपेंडेंट, डबल क्लिक, राइट? ये नंबर मेरे को यहां पर ले आता है 286 पे। इसका मतलब ये नंबर जो नोट्स में 286 आप ये देख रहे हैं, ये बैलेंस शीट में मेरे यहां पर फ्लो हो रहा है। तो नंबर मेरे कैसे कैसे फ्लो हुए वो मुझे पता चल गया। नेक्स्ट ଆସିବ ट्रेस प्री डिजिटल। फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि मेरा नंबर ये कहां कहां जा रहा है, बट अब मैं देखना चाहता हूं कि ये नंबर मेरा कहां से आ रहा है। लाइक एग्जांपल के लिए लेते हैं करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज जो मेरी आ रही है वो कहां से आ रही है? दो तरीके हैं फ्रेंड्स चेक करने के, दो तरीके हैं। या तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट करूंगा, राइट? ट्रेस प्रेसिडेंट, इसने मेरे को एरो दिखाया, इस एरो पे मुझे क्लिक करना है तो मुझे ये बता देगा जी ये नोट्स B19 में आ रहा है, जो कि आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, नोट्स B19, राइट? दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स? दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, ये आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट किया, ये मेरे को उस नंबर पे ले गया, राइट? F5 करूंगा मैं फ्रेंड्स, F5 और एंटर, F5 एंटर करूंगा, ये मेरे को वापस ले आएगा, रिटर्न के लिए मैंने लिख दिया यहां पर F5 रिटर्न के लिए। बट फ्रेंड्स कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट का जो ड्रॉबैक है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर यहां पर मल्टीपल लिंक होते, राइट? जैसे मैंने इसमें एक लिंक और ऐड कर दिया प्लस ये वाला नंबर, तो सपोज यहां पर मेरे दो लिंक हैं, नोट्स B19 एंड नोट्स B9, दो जगह से नंबर आ रहे हैं यहां पर। अब अगर मैं F5 करता हूं तो ये मेरे को केवल B19 पे लेके जाएगा, B9 पे लेके नहीं जाएगा, दूसरे लिंक पे लेके नहीं जाएगा, ये केवल मेरे को फर्स्ट लिंक पे लेके जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स करता हूं और इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे को दोनों लिंक दिखाता है, और जिस लिंक पे भी मुझे जाना है मेरे को उस लिंक पे रखना है, अपने कर्सर को उस लिंक को सिलेक्ट करना है एंड देन मेरे को ओके प्रेस करना है या डबल क्लिक करना है, ये मेरे को उस नंबर पे ले जाता है। F5 प्रेस करूंगा, F5 मेरे को वापस ले जाएगा, राइट? मैं फिर इस पे डबल एरो पे क्लिक करता हूं, अब मेरे को पहले वाले लिंक पे जाना है, ओके।
अब ये मेरे को पहले वाले लिंक पे ले गया B19 पे, राइट, 3142 इस नंबर पे ले गया, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए प्री डिसीजन पर फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि मेरा नंबर ये कहाँ कहाँ जी रिमूव बार जो आरो गुड़ाक एटी देखला प्री डिसीजन रे से आरो गुड़ाक एटी रिमूव। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, मैंने ट्रेस डिपेंडेंट देखा, ट्रेस प्रेसिडेंट देखा, अब मेरे को देखना है रिमूव एरो। रिमूव एरो फ्रेंड्स क्या है, जितने भी ये मेरे एरो लगे हैं, राइट, मेरे को इनको रिमूव करना है। एक एक शीट पे जा जाके मुझे करना पड़ेगा, एक एक शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा और रिमूव एरो पे क्लिक करूंगा, राइट। एक तरीका तो ये है, या आप सिंपली कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या करेगा, सेव भी करेगा आपकी फाइल को और सारी शीट से आपके एरो हटा देगा, राइट। कंट्रोल एस करते ही सारी शीट, मेरी अगर 10 शीट है, 10 शीट पे मैंने अलग अलग एरो लगाए हुए हैं, वो एरो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक बार मेरी चेकिंग खत्म हो जाएगी फिर इन एरो का कोई मतलब नहीं है, राइट, मुझे इनको रखने का कोई यूज नहीं है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, मैंने ट्रेस डिपेंडेंट देखा, ट्रेस नाउ फ्रेंड्स अब बात करेंगे शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि डेटा के अंदर मेरे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ मैनुअल कुछ लोग ऐड कर देते हैं, कुछ मैनुअल मैंने 1 लाख लिख दिया इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर। अब मुझे चेक करना है ऐसे कौन कौन से लिंक हैं जहां पर मैनुअल नंबर एडेड है,
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शो फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो शो फार्मूला क्या करेगा, उस नंबर को खोल के दिखाएगा और वहां पे आपको फार्मूला दिखा देगा कि वहां अंदर उस फार्मूले में क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। तो अगर मेरे को मैनुअली वैसे देखना है, शो फार्मूला यूज नहीं करना, तो मैं यहां क्लिक करूंगा तो मेरे को फार्मूला बार में नजर आ रहा है, मैं यहां क्लिक करूंगा फार्मूला बार में नजर आ रहा है, यहां क्लिक करता हूं फार्मूला बार में नजर आ रहा है। बट एक साथ मुझे देना है तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, शो फार्मूला पे क्लिक करूंगा, ये पूरे फार्मूला को ओपन कर देता है, राइट। मेरे को फार्मूला बार में एक एक में जाने की जरूरत नहीं है। सेम मैं क्या करूंगा, नोट्स में जाता हूं, शो फार्मूला। अब देखिए मेरे को नजर आ रहा है क्लियरली यहां पर कि 58,000 यहां मैनुअली ऐड किए गए, मैं इसको मार्क कर सकता हूं रेड, राइट। सेम यहां पर 79,000 1 लाख यहां पर मैनुअली ऐड किए गए हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि जी मैनुअल एडजस्टमेंट कहां कहां की गई है, राइट। तो उन मैनुअल एडजस्टमेंट को मैं मार्क कर सकता हूं, और अगर मेरे को इनको फर्दर चेक करना है किसी रीजन से, तो मैं इनको फर्दर भी चेक कर सकता हूं। और एक बार मेरा काम हो जाता है, देन मैं क्या करूंगा, अगेन फार्मूला, शो फार्मूला पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा, वो फार्मूला मेरे चले जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। इवेल्युएट फार्मूला। अब इवेल्युएट फार्मूला क्या है, सपोज मैं यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस नंबर पे आ जाता हूँ। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि जो ये मेरा ट्रायल बैलेंस F55 और B71, ये नंबर मेरा जो 45 लैक्स माइनस में बन रहा है, नेगेटिव नंबर बन रहा है, ये दो डिफरेंट जगह से आ रहा है, दो डिफरेंट जगह से आ रहा है। एक तो ट्रायल बैलेंस की ये जो टैब है इसके F55 से आ रहा है, और सेम शीट पे B71 से आ रहा है। मेरे को इस नंबर पे जाना नहीं है, अगर जाना है तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट यूज कर सकता हूं। मेरे को इस नंबर पे नहीं जाना, मेरे को यही देखना है कि इस F55 की वैल्यू क्या है और इस B71 की वैल्यू क्या है। जैसे F55 पे जाके देखते हैं तो F55 की 47,92,000 वैल्यू है, राइट। F5 एंटर करता हूं, मैं वापस आ गया। अब मेरे को यही की यही देखना है, तो मैं इवेल्युएट फार्मूले पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स जब मैं इवेल्युएट फार्मूले पे क्लिक करता हूं तो मेरे को यहां पर ये फार्मूला दिखा देता है, ट्रायल बैलेंस F55 B71। मैं इवेल्युएट पे क्लिक करता हूं, ये मेरे को 4792 जो मेरी वैल्यू मैंने वहां जाके देखी थी वो मेरे को यही दिखा देता है। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये B71 की वैल्यू दिखाएगा, दोबारा मैंने क्लिक किया, ये B71 की वैल्यू दिखा रहा है, राइट। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो ये मेरे को टोटल दिखा देता है, जो -42 लैक्स आ रहा है 42,29,419 वो उसने मेरे को दिखा दिया। मैं रीस्टार्ट कर सकता हूं, मेरे को दोबारा करना है इवेल्युएट, इवेल्युएट एंड इवेल्युएट, राइट। फिर मैं रीस्टार्ट कर देता हूं। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, सपोज मेरे को इस ट्रायल बैलेंस F55 पे जाना है और वापस आना है, तो एक तरीका तो ये मैं ट्रेस प्रेसिडेंट यूज कर सकता हूं जाने के लिए, और F5 प्रेस करूंगा वापस आ जाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने अभी बताया था ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, राइट। मैं इसको बंद करके दोबारा चालू कर सकता हूं, या इसको मैं रीस्टार्ट, जो मैंने रीस्टार्ट ऑलरेडी किया था अभी, वो भी कर सकता था, राइट। मैंने कर लिया। मैं स्टेप इन करूंगा, स्टेप इन से क्या होगा, ये पहले लिंक पे चला गया, F55 ट्रायल बैलेंस F55। मुझे वापस आना है, स्टेप आउट, मुझे वापस ले आया ये उसी नंबर पे, और उसकी वैल्यू भी इसने दिखा दी 47 लैक्स। अब मेरे को B71 पे जाना है, जब मैं दोबारा स्टेप इन करूंगा तो ये सेकंड लिंक पे चला जाएगा, स्टेप इन, ये मेरे को दूसरे लिंक पे ले आया। मैं स्टेप आउट करता हूं, ये उसकी वैल्यू भी दिखाता है और मेरे को वापस भी ले आता है, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग स्टेप इन स्टेप आउट यूज करके नंबर्स में मूव कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारे फॉर्मूले थे, जो फॉर्मूले की आपको ओपन करके चेकिंग करनी है, या फॉर्मूला कहां से कहां फ्लो हो रहा है उसको आपको देखना है। तो ये चार फीचर, राइट, जो कि आपके ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, राइट, शो फार्मूला एंड इवेल्युएट फार्मूला, ये चार फीचर्स एक्सेल के आप यूज कर सकते हैं, जो कि काफी काम किए हैं फॉर्मूला चेकिंग के अंदर। ସେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସିଟ୍ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖିବା। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आती है रिक्वायरमेंट, एक बेसिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि मेरी ये फाइल है
और सपोज फ्रेंड्स इस फाइल के अंदर मेरा यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, राइट, मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं सब जगह सेम नंबर कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूले लगाए हुए हैं, राइट, कुछ एक फाइल वर्किंग बना रखी है। मैं ये फाइल किसी को भेजना चाहता हूँ रिव्यू के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में कोई एडिटिंग ना कर पाए, राइट। तो मैं इस डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि इस डेटा को कोई देख पाए लेकिन एडिटिंग ना कर पाए, कोई छेड़खानी ना कर पाए, राइट। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन होता है, रिव्यू में जाकर मेरे पास ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन है, प्रोटेक्ट शीट, राइट। सो मैं क्या करूंगा, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट इस पे क्लिक करूंगा। ये मेरे से पूछ रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड मेरे को देना है, सपोज मैंने पासवर्ड दिया 123, राइट। तो फ्रेंड्स ये फाइल जब आप लोग डाउनलोड करेंगे कोर्स के साथ, तो अगर आपको इस फाइल में कहीं पर भी पासवर्ड लगा हुआ मिलता है तो आपको 123 ट्राई करके देखना है, राइट। एक जगह पर मैं 456 या 789 यूज करूंगा, तो आप 123 ट्राई करेंगे या 456 ट्राई करेंगे या 789 ट्राई करेंगे, राइट। इन तीन कॉम्बिनेशन में से कोई यूज करूंगा, राइट। मैक्सिमम जगह पर 123। तो मैंने पासवर्ड डाला 123, ओके, 123, ओके, राइट फ्रेंड्स। अब मेरी ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए, मैंने ये फाइल किसी को भेजा, मेरा प्रोटेक्शन लगा हुआ है, कोई बंदा इसको देख रहा है, देख सकता है, ओपन कर सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब वो यहां पर कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको मैसेज आ जाता है, दिस सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट, यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर ए पासवर्ड, राइट। तो आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी बेसिकली इसको खोलने के लिए। तो अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे, आप यहां पर पासवर्ड डालेंगे 123 और आपकी फाइल अनप्रोटेक्ट हो जाएगी 123, ओके। नाउ मैं अगर चेंज करना चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, राइट फ्रेंड्स। और प्रोटेक्ट सेल, गोटे सेल को केमती हमें प्रोटेक्ट कर। अब मेरी बात आती है कि सपोज ये फाइल मुझे किसी और को भेजनी है और मैं चाहता हूं कि वो यहां पर मेरे को डेटा डाल के भेजे अपनी टीम का, राइट। किसी कंपनी का सेल्स हेड को भेजनी है या किसी स्टेक होल्डर को भेजनी है, और मैं चाहता हूं कि वो यहां पर इन सारे टीम मेंबर्स का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 का यहां पर डेटा डालकर भेजे कि किसने कितनी सेल की है, वो मेरे को चाहिए किसी से, राइट। बट फ्रेंड्स मैं साथ में इसमें प्रोटेक्शन भी देना चाहता हूं कि कोई जो है मेरे फॉर्मूले को टच ना करे। मैंने अलग अलग फॉर्मूले लगाए हुए हैं, अलग अलग सेल्स में आप देखेंगे, अलग अलग सेल्स में अलग अलग फॉर्मूले लगे हुए हैं। यहां कुछ और फॉर्मूला यूज किया है, यहां कुछ और फॉर्मूला। मैं चाहता हूं कोई मेरे फॉर्मूले को छू ना पाए, कोई टच ना कर पाए, राइट, बट मेरी शीट पे काम कर पाए इतने एरिया में। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि अगर मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूं, अगर मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूं तो मेरी पूरी फाइल, पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है, राइट। मेरी पूरी की पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है। तो मैं शीट प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता इस तरह से जैसे मैंने पहले किया था। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये शीट तो प्रोटेक्ट हो जाए, ये शीट तो प्रोटेक्ट हो जाए, बट ये जो सेल्स हैं जहां पर उसको डेटा एंटर करना है ये प्रोटेक्टेड ना रहे, मतलब यहां पर एंट्री अलाउड हो, यहां पर एंट्री अलाउड हो। तो उसके लिए मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, मुझे फ्रेंड्स उसके लिए कुछ यहां पर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। उस सेटिंग को चेंज करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी वो चीज, राइट। तो फ्रेंड्स मैं जो कॉन्सेप्ट है जो आपको बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेल के अंदर जब भी आप कोई वर्कबुक ओपन करेंगे, कोई शीट नई इंसर्ट करेंगे या नई शीट ओपन करेंगे, किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट सेल में जाना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है। और फॉर्मेट सेल के अंदर फ्रेंड्स या नंबर, अलाइनमेंट, ये आपने सब यूज किया हुआ है, फॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर, फिल, राइट। यहां पर हम जब प्रोटेक्शन में जाते हैं तो आपको यहां दो ऑप्शन नजर आएंगे, लॉक्ड, हिडन। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ऐसे ही होती है, बाय डिफॉल्ट सारे सेल पे लॉक पे टिक होगा और हिडन पे टिक नहीं होगा। आपको लॉक पे टिक मिलेगा, हिडन पे टिक नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट, राइट। तो ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट कि भाई बाय डिफॉल्ट मेरे सारे सेल, अगर मैं लॉक्ड की बात करता हूं, अभी हिडन की बात नहीं करूंगा, लॉक्ड की, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के सारे सेल लॉक्ड होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सेल के सारे सेल लॉक्ड होते हैं, राइट। नंबर 1 कॉन्सेप्ट। नंबर 2 कॉन्सेप्ट है जो ध्यान से समझना है कि
प्रोटेक्शन केवल अप्लाई होता है लॉक्ड सेल पे। प्रोटेक्शन जो मैं प्रोटेक्ट शीट कर रहा था ना, ये केवल लॉक सेल पे लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेल्स को अनलॉक कर दूं, मतलब यहां से टिक हटा दूं, तो क्या मैं प्रोटेक्ट शीट करूंगा, अप्लाई होगा प्रोटेक्शन? नहीं अप्लाई होगा। प्रोटेक्ट शीट अप्लाई नहीं होगा। जिन जिन सेल से मैं लॉक हटा दूंगा, राइट, जिन जिन सेल से मैं लॉक हटाऊंगा, उन सेल्स पे प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होगा। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, राइट। इन सेल्स पे मुझे प्रोटेक्शन नहीं लगाना है। मैं चाहता हूं मेरी पूरी फाइल, पूरी ये शीट, फाइल नहीं शीट, राइट, ये पूरी शीट प्रोटेक्टेड रहे। बट ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं, ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, ये अनप्रोटेक्टेड रहे। जिसको मैं ये फाइल भेजूंगा वो यहां पर एंट्री कर पाए। मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में प्रोटेक्शन में मुझे क्या करना है, ये लॉक हटा देना है, राइट, इसको मेरे को हटा देना है केवल। ओके, अभी आप देखो मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, राइट, फॉर्मेट सेल, लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इस एरिया में जहां से मैंने लॉक हटाया है, मैं कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल करता हूं, लॉक हट चुका है, लॉक हट चुका है। नाउ फ्रेंड्स, मेरे को प्रोटेक्ट शीट करना है, राइट, प्रोटेक्ट शीट 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके, मैंने प्रोटेक्ट किया। अब देखिए यहां पर कोई एंट्री कर रहा है, कर पाएगा, यहां पर कोई एंट्री कर रहा है, कर पाएगा, यहां पर किसी को एंट्री करनी है, कर पाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई यहां पर छेड़खानी करता है, कुछ चेंज करता है, नहीं कर पाएगा। एक्सेल उसे रोक देगा, क्योंकि मैंने परमिशन केवल इन्हीं सेल्स में दी है, मैंने परमिशन यहां अलाउड की है, मैंने इन सेल्स को लॉक अनलॉक किया है, राइट, अनलॉक किया है। और कोई खुद से अनलॉक करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा, क्योंकि राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल काम ही नहीं कर रहा है, राइट, फॉर्मेट सेल काम ही नहीं कर रहा है। और कुछ केसेस में अगर आप राइट्स दोगे भी कुछ, वहां काम करेगा भी, राइट। तो वो जो लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। वो जब तक कोई पासवर्ड डाल के अनलॉक नहीं करता, 1 2 3, ओके, राइट, तब तक वो राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल काम ही नहीं करेगा आपका, राइट। तो आपने जहां परमिशन दी है फ्रेंड्स, सामने वाला वही एडिटिंग कर पाएगा, राइट। अब मेरी बात आती है कि सपोज ये फाइल मुझे किसी और को भेजनी है, और मैं चाहता हूं कि वो यहां पर मेरे को डेटा डाल के भेजे अपनी टीम का, राइट, किसी कंपनी का। फ्रेंड्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं। सपोज मैंने प्रोटेक्ट शीट किया, पासवर्ड दिया 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। मैंने बोला कि कोई बंदा मेरी पूरी फाइल को चेंज ना कर पाए, बट कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो कर पाए। जैसे यहां पर वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा, बट वो कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ कलर चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, उतना मैं अलाउड करना चाहता हूं, कुछ फॉर्मेटिंग अलाउड करना चाहता हूं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अनप्रोटेक्ट करते हैं शीट को, ओके, जहां जहां राइट, तो जो मेरे को राइट्स देना है उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं प्रोटेक्ट शीट जब करता हूं फ्रेंड्स, तो यहां पर ये नीचे ऑप्शंस आते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, जो मेरे को राइट देने हैं, राइट, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, मेरे को ये ऑप्शंस जो यहां अवेलेबल है वो राइट मैं दे सकता हूं, राइट। तो सपोज मैं यहां पर राइट देता हूं फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, राइट, मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके, राइट। अब देखिए यहां पर, अब जिसको भी यहां पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल आ गया, क्योंकि अब मैंने राइट क्लिक उसको बोल रखा है फॉर्मेट सेल अलाउड है। मैं फॉर्मेट सेल में गया, वो देखिए सारी चीजें कर पा रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन उसको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन के अंदर सेल को लॉक अनलॉक करने का जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है वो ऑप्शन है। जब तक आप इस शीट को अनलॉक नहीं करोगे, इस शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको वो ऑप्शन नहीं नजर आएगा। आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बेसिक फॉर्मेटिंग आप यहां से भी कर सकते हो। आपको यहां से होम में जाके कलर चेंज करना है शीट सेल का, आप वो भी कर सकते हो, राइट। या आपको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मुझे ओपन है क्योंकि मैंने वो राइट दिए हुए हैं, बट कुछ और चेंज करना इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट।
अब फ्रेंड्स इसके अंदर जो हम सीखेंगे वो ये है, सपोज रिक्वायरमेंट आती है कि ठीक है जी फाइल तो बहुत बढ़िया है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, बट सपोज यहां पर एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि क्या क्वेश्चन ये आता है बेसिकली कि क्या मेरी ये शीट प्रोटेक्टेड है? यस, शीट प्रोटेक्टेड है, बट क्या ये मेरी फाइल प्रोटेक्टेड है? आंसर इज नो। आंसर है कि नो, फाइल मेरी प्रोटेक्टेड नहीं है, शीट मेरी प्रोटेक्टेड है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो बताता हूं आपको। बेसिकली सपोज फ्रेंड्स इस शीट में मेरी, इस फाइल के अंदर मेरी मल्टीपल शीट हो सकती है। अभी आपके केस में प्रोटेक्शन एंड शीट 2 दो शीट है, सपोज इसको इग्नोर कर दीजिए, ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन शीट है, हर फाइल के अंदर आपको मिलेगी, राइट। यहां पर प्रोटेक्शन और शीट 2 ये दो शीट है मेरी मेन, सपोज यहां पर कुछ डेटा नहीं है, और मैंने इन सारी शीट्स को अलग अलग शीट में जाके, क्योंकि प्रोटेक्ट शीट, जो ये प्रोटेक्ट शीट होता है ना, ये प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट शीट, ये शीट स्पेसिफिक होता है, हर शीट में अलग अलग करना पड़ेगा, हर शीट में जा जाके आपको अलग अलग करना पड़ेगा। आपने सारी शीट्स को प्रोटेक्ट कर दिया, सारी शीट में जा जाके अलग अलग प्रोटेक्ट कर दिया, बट अभी भी ये पूरी फाइल प्रोटेक्टेड नहीं है। आपने चाहे सारी शीट प्रोटेक्ट कर दी हो, कोई आपकी शीट के डेटा को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेंड्स वो राइट क्लिक करके आपकी शीट को डिलीट कर सकता है, राइट, या कुछ और गड़बड़ कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, मूव कर सकता है यहां से। यानी कि मेरी ये शीट है, इससे बहुत सारे अलग अलग शीट पे फॉर्मूले लिंक हैं, और किसी ने अगर इस शीट को गलती से डिलीट कर दिया, मेरी पूरी फाइल की बैंड बच जाती है, राइट, मेरी पूरी फाइल खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी शीट को राइट क्लिक करके डिलीट, इंसर्ट, रीनेम, राइट, या कुछ भी ये कर पाए, यहां पर हाइड अनहाइड कुछ नहीं कर पाए वो। तो मैं फ्रेंड्स यहां पर क्या करूंगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक, मैं जैसे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करता हूं, यहां पर मेरे को पासवर्ड देना है 1 2 3, मैं पासवर्ड हर जगह सेम रख रहा हूं 1 2 3 1 2 3, ओके, राइट, मैंने पासवर्ड दे दिया फ्रेंड्स 1 2 3। अब इससे देखिए फायदा क्या होगा, प्रोटेक्ट शीट अनप्रोटेक्ट शीट क्या कर रहा है, मेरी शीट पे अप्लाई हो रहा है, पर्टिकुलर शीट पे अप्लाई हो रहा है। प्रोटेक्ट वर्कबुक मेरी क्या करेगा, जो शीट है, जितनी भी शीट्स हैं मेरी पूरी फाइल के अंदर, जितनी भी शीट्स हैं, उन सबके स्ट्रक्चर को, बेसिकली मेरी फाइल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। अब मैंने अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया, उसके बाद मैं फ्रेंड्स राइट क्लिक कर रहा हूं, आप देखिए ना ही कोई इंसर्ट कर सकता है, सारे ग्रे आउट हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं सारे बटन, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, राइट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जिससे मेरी शीट में छेड़खानी हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, हमें प्रोटेक्ट वर्कबुक यूज करना है। तो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि जी मेरे को प्रोटेक्ट शीट करना चाहिए या प्रोटेक्ट वर्कबुक करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं दोनों यूज करना चाहिए। प्रोटेक्ट शीट आपके शीट के डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट वर्कबुक उस टैब को, कोई भी किसी भी टैब को डिलीट होने से या उनकी उसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को रोकेगा, उनमें किसी भी तरह की छेड़खानी को रोकेगा। तो जब भी आप कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इट मींस कि आपको शीट भी प्रोटेक्ट करनी है और आपको अपनी वर्कबुक, पूरी फाइल भी प्रोटेक्ट करनी है। यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ये नहीं बताया कि फाइल ओपन करते टाइम लोग कहते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं कि जिसके पास पासवर्ड होगा वही ओपन कर पाएगा। ये अभी मैंने वो नहीं बताया आपको। प्रोटेक्ट वर्कबुक में फाइल तो ओपन हो जाएगी, लेकिन वो डिलीट नहीं कर पाएगा टैब्स को, राइट। वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, इसी सेक्शन में लास्ट में बताऊंगा, राइट, कि प्रोटेक्ट आपकी फाइल ओपन ही ना हो पाए, वो मैं अलग से बताऊंगा, राइट। अभी हम डेटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना, राइट। फाइल खुलने से नहीं रोक रहे, फाइल खुल पाएगी, बट डेटा छेड़खानी मेरी मर्जी से होगी। टोटल वर्कबुक टा प्रोटेक्शन वाला फॉर्मूला हाइड केन करियो। नाउ फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि जी फाइल भी हमने पूरी प्रोटेक्ट कर दी, पूरी एक तरह से फाइल प्रोटेक्ट कर दी, कोई छेड़खानी अब पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर रिक्वायरमेंट आती है कि जी देखिए बढ़िया है, फाइल तो मेरी प्रोटेक्ट हो गई, लेकिन यहां पर एक फंक्शन और आता है, राइट, कि मैं चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरे फॉर्मूला है, मैंने बहुत मेहनत करके फ्रेंड्स ये बड़े बड़े फॉर्मूले लगाए हैं, ये छोटे से फॉर्मूले हैं, अभी तो बेसिक फॉर्मूले हैं, बट मैंने बहुत मेहनत करके ये फॉर्मूले लगाए हैं। मैं नहीं चाहता कोई इन फॉर्मूलों को देख पाए, मैं नहीं चाहता कोई इन फॉर्मूलों को देख पाए, मैं इन फॉर्मूलों को किसी को दिखाना नहीं चाहता, राइट फ्रेंड्स। अब मैं फॉर्मूले दिखाना नहीं चाहता, उसको मेरे को कैसे रोकना है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे को ये फॉर्मूले नजर आते हैं ऊपर फॉर्मूला बार में, राइट। चाहे मेरी शीट प्रोटेक्टेड है, फिर भी मेरे को ये नजर आ रहे हैं। तो क्या करूं ऐसा कि मैं इनको फॉर्मूले को दिखने से बचा पाऊं, कोई मेरे फॉर्मूले को देख ना पाए, राइट फ्रेंड्स। सबसे पहले अनप्रोटेक्ट करूंगा, 1 2 3, अनप्रोटेक्ट होना जरूरी है शीट का। अब कहां कहां से मेरे को फॉर्मूले हाइड करने हैं, सपोज मेरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये बोनस वाला है, ये बोनस वाला है केवल, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
सिलेक्ट किया मैंने इसको, अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, यहां पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा, फॉर्मेट सेल में जाके मैं प्रोटेक्शन में जाऊंगा। अभी तक मैंने लॉक्ड की बात की थी, अब मैं हिडन की बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने लॉक्ड की बात की थी, अब मैं हिडन की बात कर रहा हूं। मेरे को जो हिडन बाय डिफॉल्ट था, इस पे टिक नहीं था। हिडन जो बाय डिफॉल्ट था उस पे टिक नहीं था। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, राइट, इसको सेलेक्ट करूंगा और मेरे को इसको ओके करना है। मैंने ओके किया। अभी आप बोलेंगे जी देखिए यहां से अभी तो हिडन नहीं हुआ, राइट। आपको प्रोटेक्ट करना है। कोई भी फंक्शन लगाने के बाद, कोई भी प्रोटेक्शन लगाने के बाद फाइनली आपको प्रोटेक्ट शीट करना है। आपने प्रोटेक्ट शीट किया, पासवर्ड 123 दिया, ओके। पासवर्ड 123 दिया, ओके। सी, आपके फॉर्मूला बार से गायब हो चुके हैं। इस एरिया में जहां पे आपने हिडन किया है, फॉर्मूले हाइड किए हैं, वो आपके यहां से फॉर्मूले नजर नहीं आएंगे। मैं यहां पर आता हूं, देखिए नजर आ रहा है, यहां पे भी नजर आ रहा है, ये भी फॉर्मूला नजर आ रहा है। बट जब मैं इस बोनस वाले फॉर्मूले पे जाता हूं, राइट, बोनस स्टेटस पे जाता हूं, तो मेरा फॉर्मूला हाइड हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास रे काली आगु देखिए। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।